नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा। हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार धार्मिक यात्रा होगी। विजिट माय स्टेट योजना को विस्तार मिला है। यूपीएसटीडीसी ने 5 धार्मिक वीकेंड टूर पैकेज निर्मित किए हैं। सुगम दर्शन के तहत किफायती धार्मिक टूर सेवाएं शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। लखनऊ प्रयागराज से संचालित होंगे धार्मिक टूर बसें। वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में विशेष रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये पहल, वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में विशेष रियायत दी जाएगी। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन धार्मिक यात्रा सप्ताह में होगी। संजीव सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ जुड़ गए हैं। संजीव, बताइए क्या जानकारी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो है एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है। और इसके तहत जो है हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी कि सप्ताह में 3 दिन तक जो है विजिट माय स्टेट नाम से जो है तारीख शुरुआत किया है इन्होंने इस योजना का। इसमें जो है आदमी अपना वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और टिकट को जो है बुक कराने के बाद जो है तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए है, लखनऊ से नैमिष के लिए है। और ये बस जो है सुबह 7 बजे जो है यहाँ लखनऊ से रवाना होगी और देर शाम जो है फिर लखनऊ टूरिस्टों को घुमाते हुए वापस आएगी। और इस दौरान जो उनके खाने पीने सारी चीज की व्यवस्था जो है यूपीएसटीडीसी जो है करेगी। और इसके अलावा प्रयागराज से भी जो है, प्रयागराज से कहा जा सकता है चित्रकूट, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से ही जो है विंध्याचल समेत अन्य जगहों के लिए भी जो है ये पैकेज बनाया गया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बस होगी वो एसी बस होगी यानी कि लग्जरियस बस होगी। और जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनको उनके फेयर में जो है छूट भी दी जाएगी। और ये छूट जो है 20 से 25% तक जो है छूट होगी। यानी कि राज्य सरकार का ये जो पहल है जो उसकी काफी ज्यादा लोग सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज है। और इससे क्या है कि जो आध्यात्मिक विरासत है उसके बारे में लोग जो है जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कई जो है आध्यात्मिक चीजें हैं। इसके अलावा धर्म से जुड़ी हुई चीज है, तो कई इन आस्थाओं को जनता से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। जी, ये एक अच्छी पहल भी है संजीव, हम कह सकते हैं ये एक सराहनीय पहल भी है और एक नवीन पहल भी है। इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस तरह से योजना उत्तर प्रदेश में कभी विस्तार, कभी इन योजनाओं जैसी बातें धरातल पर उतारने की किस सरकार ने पहल की हो। और इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजस्व में भी सरकार को अच्छा खासा लाभ भी होगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इससे जो है सरकार को जो है राजस्व में भी मुनाफा होता है। इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं उनको अपने ही प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा ये कह सकते हैं जो आध्यात्मिक विरासत है उसके बारे में भी जन जन तक जो है चीजों को पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी कि टूरिस्ट तो बढ़ेगा ही, राजस्व बढ़ेगा। और जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के लोग को अगर फायदा होगा तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि बाहर के लोग और अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी जो है उत्तर प्रदेश में आएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो आध्यात्मिक विरासत है या फिर जो धार्मिक स्थल है उनका जब वो भ्रमण करेंगे तो कह सकते हैं कि इससे जो है राजस्व में भी इजाफा होगा, लोगों के उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी भी मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजीव। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का विजन हमने पहले ही देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक विजन दिया कि यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और ये इस थीम से उत्तर प्रदेश पर्यटन में काफी उछाल आया है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली। आइए बढ़ेगा एक बड़ी खबर। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा आज सीएसए विश्वविद्यालय सिरोहीपुर में। कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:50 पर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।
चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में भी शिरकत करेंगे। गृह विज्ञान महाविद्यालय में शिरकत करेंगे। उद्योग सभागार के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम सीएम के कानपुर में प्रस्तावित हैं। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए बढ़ते हैं आगे। अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस आज हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर नमन किया है उन्हें। उनका बलिदान इतिहास में 16 अक्षरों में अंकित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, लिखा कि उनका बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित। सीएम ने लिखा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है और देता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर उन्होंने ये देखिए जरा, सीएम ने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इतिहास में अमर है रानी लक्ष्मीबाई और उनके स्वाभिमान, उनके शौर्य और उनके राष्ट्र सेवा का जो योगदान है, अब वो प्रेरणा देता रहेगा हम सबको, भारतीयों को। बढ़ेगा आगे। और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है और पेरिस में ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका ईरान में समझौता हो गया है और ट्रंप ने कहा पत्रकारों से कि समझौता हो गया है डन। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि डील साइन हो गई है। चिल्लाते हुए ट्रंप ने कहा कि डील साइन हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता लागू हो गया है। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये डील कब तक अमल में आता है और कब तक शांति वार्ता कायम रहता है, क्योंकि अमेरिका कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। हालांकि ईरान ने अपनी जीत बताया है इस डील को। ईरान ने कहा कि हम नहीं झुके अमेरिका के समक्ष, उनके सामने, और ये हमारे ईरानियों की जीत है जिन्होंने घुटने नहीं टेके। अमेरिका के सामने हम डटे रहे, अंततः हमारी जीत हुई। और अभी तो अमेरिका मुआवजा भी देगा। सशर्त अमेरिका झुका हुआ है ईरान के समक्ष। ये ईरान ने कहा है, ये ईरान ने दावा किया। उधर अमेरिका कह रहा है कि हमने पीस डील साइन करके सभी देशों को राहत दी, विश्व को राहत दी। आइए अब इसके असर भी पड़ने लगे हैं। यूएस ईरान के बीच पीस डील का असर यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट विश्व भर में। वो क्रूड ऑयल, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल जिनकी कीमतें आसमान छू रही थी, 200 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गई थी ईरान से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार नहीं हो पा रही थी, उन क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। क्रूड ऑयल की कीमत में 1.69% गिरावट सिर्फ इस बात से कि आप देखिए, ये कहा गया अमेरिका और ईरान के बीच कि हमने डील साइन कर लिया है, पीस डील साइन कर लिया है, क्योंकि ईरान को भी आप देखिए भारी नुकसान पहुंच रहा था। ईरान को भी भारी मात्रा में हम कह सकते हैं कि इससे नुकसान पहुंच रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना तेल बेच पा रहा था ईरान, ना स्टोर ही कर पा रहा था ईरान। ऐसे में ये जो डील साइन हुई है, इसके आहट भर से ही दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। 1.69% की गिरावट हो गई है। ये भारी गिरावट यूएस ईरान के बीच सिर्फ पीस डील के वजह से ही आप देखिए क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट।
आइए बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद से खबर आ रही है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कैंटीन में अचानक से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी कैंटीन को, देखिए जरा तस्वीरों में, पूरी कैंटीन को आग ने अपने चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कैंटीन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। संबंधित विभाग और प्रशासन मामले में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। ये कैंटीन अग्निकांड की जांच में प्रशासन जुट गया है। पीएसी कैंटीन की तस्वीर है जहां पर भीषण आग लग गई, सामान जलकर पूरा राख हो गया है। देखिए जरा, फ्रिज वगैरह जो भी था वो सब ब्लास्ट हुए हैं उसमें, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि जो फ्रिज के कंप्रेसर थे, गैस सिलेंडर था, वो भी इसमें फटा है। और ये भीषण अग्निकांड, धुएं का गुब्बार, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आग के लपटें और धुएं के गुब्बार दूर दूर तक जब दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मानिए कि पूरा आसमान छा गया ऐसे धुएं के गुब्बार से। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा कैंटीन जो है, एक भी सामान नहीं बचा कैंटीन में। ऊपर के छप्पर जो भी है वो सरकारी इमारतों में ऐसे ही होते हैं और वो भी जलकर खाक हो गए। मुरादाबाद की तस्वीर है, यूपी के मुरादाबाद में पीएसी के परिसर में ये कैंटीन थी, जो कैंटीन में ये आग लगी। कैसे अब आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर कोई लापरवाही कैंटीन कर्मचारियों की तरफ से, अब इसकी भी जांच होनी है। क्या वजह है कि आग लगी, और आग ऐसी लगी कि उस पर काबू नहीं पा पाए लोग। फायर कर्मी वहां पर पहुंचे, पीएससी के कर्मचारी वहां पर उसको काबू नहीं कर पाए। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं बचा है। देखिए सब राख हो गया, सब राख हो गया। कैंटीन के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। यूपी के बिजनौर से खबर आ रही है। घर में घुस करके लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट और मारपीट की थी। यूपी के बिजनौर में घर में घुस करके लूटपाट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, विधिक कार्रवाई जारी है। लेकिन फिलहाल बिजनौर में घर में घुस करके लूटपाट और मारपीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया है। आगे इनसे पूछताछ की जा रही है, सख्ती से पूछताछ जारी है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर घर में लूटपाट भी की थी, मारपीट भी की थी। मारा पीटा था, उसके बाद लूट पाट करके फरार हो गए थे वहां से। यूपी के बिजनौर में घर में घुस करके लूटपाट और मारपीट मामले में 3 आरोपियों को दबोच लिया पुलिस ने। ये देखिए जरा, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट और मारपीट की थी। यूपी बुलंदशहर से, यूपी के बिजनौर से खबर है। बिजनौर में घर में घुस करके लूटपाट और मारपीट मामले में पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को दबोच लिया है। इनसे पूछताछ अब की जाएगी। इनके अन्य साथियों के बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। बिजनौर में, यूपी के बिजनौर में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। घर में घुस करके लूटपाट किया करते थे आए दिन, इनसे परेशान थे लोग इनके आतंक से, और मारपीट भी की थी। एक तो चोरी, ऊपर सीना चोरी इसी को कहते हैं कि घर में घुस करके लूटपाट भी की और मारपीट भी की, और उसके बाद आराम से सामान उठा करके चलते पड़े। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने प्रेमी को ससुराल मिलने के लिए बुलाया था। वहां प्रेमी के पहुंचने पर महिला का पति और अन्य परिजनों ने प्रेमी के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल प्रेमी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामले में महिला और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंधे प्यार में किस तरह से लोगों को जान की कीमतें चुकानी पड़ती है। और ये देखिए जरा, अपने पूर्व प्रेमिका से मिलने ये पहुंच गए थे और वहां पर इनकी इतनी पिटाई की गई है, इनकी मौत हो गई। अब प्रेमी की हत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है।
दिनांक 14 जून 2026 को थाना छतारी क्षेत्र के रहने वाले अवधेश अपनी कथित प्रेमिका मंजू से मिलने बीबी नगर थाना क्षेत्र में गए थे, जहां पर परिवारजनों का आरोप है कि प्रेमिका मंजू और उनके पति कृष्णा व अन्य ससुरालजनों द्वारा अवधेश के साथ मारपीट की गई। इसमें गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें सभी तथ्यों में जांच की गई थी और 5 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो ये मामला आप देखिए जरा, बहुत पेचीदा है। अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचते हैं ये शख्स, जिस प्रेमिका की शादी हो गई उसके घर पहुंच जाते हैं और प्रेमिका बुला भी लेती है, और प्रेमिका के घर वालों ने, उनके ससुराल वालों ने जमकर पीटा है इसे, प्रेमी को, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो ये लव ट्रायंगल के मामले में मौत हो गई है। देखिए जरा, आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर से खबर आ रही है। मिर्जापुर के सिंघवान गांव में समीप जंगल में एक अज्ञात युवती का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी और पुलिस भी पहुंची है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। जंगल क्षेत्र में शव होने के कारण सीआरओ ने मृतका के पैर का हिस्सा नोच लिया था। ग्रामीणों ने जानवरों को भगाने के बाद पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं। 15 दिन पहले जंगल से अज्ञात बालिका का शव बरामद हुआ था। तो यूपी के मिर्जापुर में जंगल में अज्ञात युवती का शव मिला है, जिसके बाद छत विक्षत अवस्था में, आप कह सकते हैं, ये शव बरामद हुआ है। छत विक्षत अवस्था में जंगली जानवरों ने मृतका के जो पैर हैं उसको नोच दिए थे। 15 दिन में ये दूसरी लाश मिली है यूपी के मिर्जापुर के मड़िहान थाने में। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मड़िहान थाना पुलिस पहुंची, वहां पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच में पुलिस जुटी हुई, गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर से ही खबर है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम स्थित पक्का घाट पर बड़ा हादसा टल गया। गोरखपुर निवासी गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। युवकों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय नाविक और एसडीआरएफ कर्मी तुरंत सक्रिय हुए। दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नाविकों की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने की मांग भी की है। तो गहरे पानी में डूब रहे थे 2 युवक, जो बचा लिए गए। तत्परता से अपनी जान की परवाह न किए हुए नाविकों ने उनकी जान बचाई है। विंध्याचल पक्का घाट पर यह बड़ा हादसा टला है। ये देखिए जरा, किस तरह से युवक डूबते हुए नजर आए। जिसके बाद इन्होंने जब आवाज़ लगाई तो वहाँ पर नाविक जो हैं, स्थानीय नाविक और एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। गनीमत रही कि जल्द से जल्द इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, इन्हें बचा लिया गया है। 2 युवक डूब रहे थे जो बचा लिए, गहरे पानी में डूब रहे थे जिन्हें बचाया गया। यूपी के मिर्जापुर में दोनों युवकों को बचा लिया है नाविकों ने। स्थानीय नाविकों ने तत्परता से बहादुरी दिखाते हुए इनकी जिंदगी बचाई है। ये दोनों युवक गोरखपुर के बताए जा रहे हैं, आए हुए थे यहाँ पर स्नान करने के लिए, और इस दौरान ये डूबने लगे गहरी खाई में, गहरी स्तर में जा गिरे नदी में। जिसके बाद नाविकों ने तत्परता से इन्हें नाव पर चढ़ाया, बचा लिया। का ये दीवान घाट है और 2 से 3 दिन में यहाँ पे लगातार डूबने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन जो लोग डूब रहे थे उनको एसडीआरएफ की टीम जो है जाकर के बचाई। यहाँ तो जो दर्शनार्थी आते हैं सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करते हैं, उसके उपरांत वो दर्शन पूजन करते हैं। और
यहाँ पे आते हैं दर्शनार्थी, जब स्नान करने के लिए आते हैं तो ये सामने दिख रहा है, ये बैरिकेटिंग दिख रहा है, इस बैरिकेटिंग को ये क्रॉस कर जाते हैं। इसके ऊपर बैरिकेटिंग जो प्रशासन ने लगा के रखा है, इसके ऊपर दर्शनार्थी चढ़ते हैं और उसके कारण बैरिकेटिंग जो है टूटती है। और यहाँ पे एसडीआरएफ से बात भी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, ये जिससे हम शूट कर रहे हैं, भारत अपडेट की टीम शूट कर रही है, ये एसडीआरएफ की ही बोट है। एसडीआरएफ का कहना है कि जब जो यहाँ पे आते हैं दर्शनार्थी आते हैं, इनको हम लोग मना करते हैं तो ये लोग हमसे बराबर उलझते हैं और जो है लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाते हैं। क्योंकि आज भी घटना घटी है, जो 2 लोग डूब रहे थे और उनको भी जो है नाविकों द्वारा बचा लिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। मैं मनीष त्रिपाठी, भारत अपडेट, मिर्जापुर। आइए बढ़ेगा, यूपी के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे का शिकार हुए एक ही परिवार के कई लोग नैनीताल घूमने ये परिवार गया हुआ था। बता दें आपको, सड़क हादसे के शिकार हुए ये लोग। ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में टेम्पो ट्रैवलर गिर गया, जिसके बाद ये हादसे के ये लोग शिकार हुए हैं। दुखद बात यह है कि 2 से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 2 से 3 लोग इस हादसे में अपनी जान उन्होंने गंवाई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो खबर आ रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है। नैनीताल घूमने गए थे ये सभी लोग, पूरा परिवार नैनीताल घूमने गए थे और इस दौरान टेम्पो ट्रैवलर जो है उसका ब्रेक फेल हो गया। टेम्पो ट्रैवलर का ब्रेक फेल होने के बाद सीधे खाई में जाकर गिर गई ये कार। आप सोचिए, सड़क हादसे का ये शिकार ये लोग हुए हैं, नैनीताल घूमने गए थे। एक पल में पूरी तस्वीर बदल गई। ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में टेम्पो ट्रैवलर गिरा। नैनीताल की पहाड़ियां इतनी ऊंचाई पर होती हैं और अचानक से ब्रेक फेल हो गया, किस्मत खराब थी। और ऐसे में देखिए 2 से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। यह दुखद हादसा हुआ है, बहुत दुखद हादसा। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में है। उन्हें आनंद फारन में अस्पताल ले जाया गया है। ये बहुत भीषण हादसा हुआ है। मेरठ के लोग रहने वाले थे, सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। एक ही परिवार के लोग थे। नैनीताल पूरा परिवार घूमने गया हुआ था एक साथ। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। अभय शर्मा हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अभय, बताइए जरा परिवार के बारे में, क्या अभी जानकारी प्रथम दृष्टया मिल रही है? अभय, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अभय, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अभय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये देखिए जरा, ब्रेक फेल होने की वजह से दुखद खबर ये आ रही है कि ये टेम्पो ट्रैवलर है। आप देखते होंगे पहाड़ों में यही ट्रैवलर चलती है और जो ट्रैवलर्स एजेंसियां होती हैं, ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, वो भी लापरवाही करती हैं। गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं किया जाता है समय पर। सिर्फ चंद पैसों के लिए खराटा गाड़ियों को रफ्तार भरने के लिए उतार दिया जाता है पहाड़ों पर, वो भी उन दुर्गम पहाड़ियों पर जहां पर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। वाहनों की मेंटेनेंस की आवश्यकता हर दिन होती है। चेक करने की आवश्यकता होती है कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है। पहाड़ चढ़ना है उसे। और देखिए, चंद पैसों के लिए ट्रैवल एजेंसियां किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ करती हैं, ये भी जांच होनी चाहिए। अगर ब्रेक फेल कैसे हुआ अचानक से? फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी।